गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम डायमेंशनल फॉर्मूले क्या क्या होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले कहाँ से निकल के आएंगे, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वहाँ से। इसलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। बात समझ में आई? नहीं आई तो पिछली वीडियो के जो नोट्स है वो याद कर लो, तब जाके ये वीडियो देखना, तब अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो क्या करो, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या है कि राइट डाउन एनी फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मींस मान लो फोर्स है, फोर्स का हम वो लिखना चाहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें अभी तक बेसिक के डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स किए हैं। किस के? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ये छोटी छोटी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी, इन्हीं के ही डायमेंशनल फॉर्मूले हमने फिक्स किए हैं और लर्न किए हैं। ठीक है, अब इनके अलावा इस फिजिक्स में दुनिया जहाँ की फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस निकालने की जरूरत है फटाक देसी। और वो कहाँ से निकल के आएंगे? फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटी है उन्हीं का यूज करके निकालेंगे। बात समझ में आई? तो उनको निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, कोई भी फॉर्मूला जो आपके दिमाग में पहली बार स्ट्राइक करता है वो। ठीक है, जिसमें बोलो एनर्जी का, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो mgh लिख सकते हो क्योंकि वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। हीट एनर्जी जो I²RT है वो फॉर्मूला भी आपके दिमाग में आ सकता है क्योंकि हीट एनर्जी भी क्या है, एक तरह से एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी वही होगा। और हाफ mv² ये भी क्या है, एक तरह से एनर्जी है, इसका फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में हाफ mv² भी आ सकता है। तो इस तरह से जो भी पहली टाइम पे जो फॉर्मूला आपको समझ आए, जो याद आए, वो लिखो। पहला स्टेप है ये। उसके बाद उस फॉर्मूले को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर उस फॉर्मूले के अंदर कोई ड्राइव्ड यूनिट है, कोई भी ड्राइव्ड यूनिट है, अगर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो उस ड्राइव्ड यूनिट को तोड़ दो किसके अंदर? फंडामेंटल यूनिट में। क्योंकि आपको पता है पहले वीडियो देख के कि जो ड्राइव्ड यूनिट है वो किन पे डिपेंड होती है? फंडामेंटल यूनिट पे। तो पक्का जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट है उन सभी को आप तोड़ सकते हो किसके अंदर? फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर 110%। तो उसको तोड़ो। तोड़ने के बाद सारा फॉर्मूला किस में हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हो जाएगा, और फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता है। तो थर्ड स्टेप यही है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिखो किसके? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके फॉर्मूले में जो भी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो और अरेंज करो। आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटे छोटे एग्जांपल से लेके चलेंगे फिर बड़े बड़े करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आपको, किसी का भी वॉल्यूम, किसी का भी फॉर्मूला जो पहले दिमाग में आए वो लिखो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्यूबॉइड आया होगा। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या अपना? फॉर्मूला लिखो। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है भाई साहब इसका पहले फॉर्मूला लिखो। तो हमें पता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले में देखा कि कोई ड्राइव्ड यूनिट तो नहीं आ रही, लेंथ है, एक तरह से लेंथ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ब्रेथ है, ये ब्रेथ इसका नाम है लेकिन एक्चुअली इसको मेजर तो लेंथ के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हाइट है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि फॉर्मूले में कोई भी ड्राइव्ड यूनिट नहीं आ रही, तो दूसरा स्टेप कट गया। दूसरा स्टेप कट गया फॉर दिस न्यूमेरिकल, ओनली फॉर दिस न्यूमेरिकल। देखना वहां पे बीच में कहीं पर ड्राइव्ड यूनिट भी आएगी, वो आपको तोड़नी पड़ेगी किसके अंदर? जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनमें तोड़नी पड़ेगी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद है।
वो सीधे के सीधे उठा के फॉर्मूले में रखे और अरेंज किया, डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है ना। मेन में बहुत 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, प्रोबेबली 4 के तो होते ही होते हैं, तो बड़े अच्छे से सुनना, ठीक है। आईआईटी का जो मेंस का पेपर होता है उसमें बहुत 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे थे, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो हो गया क्या, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, कैपिटल L की पावर 1, B की पावर 1, सॉरी B क्या है, एक तरह से ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, हाइट भी, तीनों को लिख के ब्रैकेट में बंद करो। सो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया L की पावर क्यूब और बड़ी ब्रैकेट बंद। देखो कई बार क्या होता है कि मास, लेंथ और टाइम हम हर एक के डायमेंशनल फॉर्मूले में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। आइडिया हो जाता है कि भाई उसमें मास, टाइम और लेंथ में से कौन कौन सी क्वांटिटी प्रेजेंट है। जैसे वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको लिखेंगे कि भाई इसमें मास नहीं है, मास की क्वांटिटी नहीं है, तो मास की पावर 0। लेंथ कितनी है, कितने डायमेंशन के साथ है, 3 डायमेंशन के साथ है, मींस लेंथ के 3 डायमेंशन मौजूद है इसके अंदर। टाइम के कोई नहीं है, तो टाइम का क्या लिख दो, 0। ये तीनों का कॉम्बिनेशन लिखना, क्योंकि तीनों भाई बंद है, जो डायमेंशनल में लिखते हैं तो उसकी शक्ल खूबसूरत हो जाती है, डायमेंशनल जो फॉर्मूला है उसकी शक्ल खूबसूरत हो जाती है कि भाई m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। बस इसलिए ये लिखने का ट्रेंड है कि भाई जब कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो ये 3 चीजें तो आनी चाहिए, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। और वो कितने डायमेंशन के साथ आ रहे हैं वो उनकी पावर में होने चाहिए और उसके बाद ब्रैकेट बंद होनी चाहिए। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने देखा कि वॉल्यूम के अंदर तो सिर्फ लेंथ आ रही है, थोड़ी सा अजीब सा लग रहा है देखने में, है ना, कि जैसे इसके हाथ पैर तो है ही नहीं बेचारे के, तो इसको ऐड करना है। तो मास और जो टाइम है वो वॉल्यूम में थे ही नहीं, तो उनकी पावर क्या लिख दो, 0। जैसे मास की पावर 0, टाइम की पावर 0, लेंथ उसमें मौजूद है 3 डायमेंशन के साथ, तो L की पावर 3 बड़ी ब्रैकेट में बंद, और ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार आपके पास, ठीक है। इसके बाद फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, और मैं बात कर रहा हूं किसकी, मास डेंसिटी की, ठीक है। बहुत सारी डेंसिटी पढ़ोगे और ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको दोनों साल पढ़ने हैं, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। इसमें 11th और 12th में आप पढ़ते पढ़ते इतनी फिजिकल क्वांटिटी के अक्रॉस गुजरोगे, बहुत सारे के डायमेंशनल फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको, और वो बहुत बार पूछे जाते हैं कि फलाने का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ढिकड़े का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो वो आप एज इट इज डायरेक्ट याद नहीं रख सकते, हजारों फिजिकल क्वांटिटी है, तो 1000 फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते, तो उनके तरीके निकालो, ठीक है। और ये तरीका है ये, ठीक है, उनको रटना नहीं पड़ेगा, उनको समझना है, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी है, तो मैं बात कर रहा हूं मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहला स्टेप अपना वही, उसका कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद आए वो लिखो। तो इसका तो एक ही फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही है डेंसिटी का फॉर्मूला, है ना। फिर देखो क्या कि जो हमने फॉर्मूला लिखा, उसमें कोई ड्राइव्ड यूनिट तो नहीं है, तो देखा भाई इसमें मास है और वॉल्यूम है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि जो वॉल्यूम है ये तो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारी 7 में से। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये हमारी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये ड्राइव्ड यूनिट है जो 3 लेंथ डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आई, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको इसमें एग्जांपल देके कि भाई ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं आया और किसी को याद आ गया कि भाई जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद आ गया, भाई मेरे को तो 4/3 पाई r क्यूब, ये भी तो क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही तो है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं बता रहा कोई भी फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाए वो सबसे पहले लिखना है, लिखने के बाद अगर उसमें ड्राइव्ड यूनिट नहीं है तो डायरेक्ट फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन फॉर्मूले की जो टेबल है वहां से डायमेंशन फॉर्मूला रखो, जैसे v का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, इससे तो कर चुके हो,
ये भी तो याद आ सकता है किसी के कि भाई वॉल्यूम का ही तो फॉर्मूला चाहिए, तो मैं स्फीयर का वॉल्यूम ले लेता हूँ। स्फीयर का वॉल्यूम ये लिया आपने, तो 4/3 ये क्या है, कांस्टेंट, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होगा। जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसके कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। उसके बाद पाई क्या है, 3.14 एक कांस्टेंट है, इसका भी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। दिस इज आर क्यूब मीन्स रेडियस, रेडियस का क्यूब। और रेडियस को कैसे मेजर करते हो, लेंथ के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या है, रेडियस के अंदर लेंथ का डायमेंशन है, रेडियस के अंदर लेंथ का डायमेंशन है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन लिखोगे तो इसका क्या आया, कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका आया कि भाई रेडियस हमने लेंथ में मेजर की, क्योंकि रेडियस क्या है, एक तरह से लेंथ है, लेंथ, ठीक है। और उसकी पावर कितनी है, 3। रेडियस कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ 3 बार या 3 डायमेंशन के साथ मौजूद है। तो आ गया ना वॉल्यूम का एल क्यूब। फिर उसको अच्छा वही खूबसूरत वे से लिख दो, इसके हाथ पैर जोड़ के। मास नहीं है तो m की पावर 0, लेंथ है 3 डायमेंशन के साथ, टाइम नहीं है तो उसकी पावर 0, खत्म। तो वही है, जो फॉर्मूला समझ आए सबसे पहले वो फॉर्मूला उठा के रख दो। फिर फॉर्मूले को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर अगर कोई ड्राइव्ड यूनिट है और उसका डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला आपके दिमाग में याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं होता तो उस ड्राइव्ड यूनिट को भी क्या करो, फंडामेंटल यूनिट में तोड़ दो। और फंडामेंटल के भी यूनिट के जो फॉर्मूले हैं उसके याद नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। फंडामेंटल जो यूनिट है 7, उनके तो 7 के डायमेंशन फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी किसी के याद मत करो, ठीक है। और किसी बाकी ड्राइव्ड यूनिट के याद रह जाए तो कोई प्रेज नहीं है, याद करने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेंसिटी क्या है, मास है और वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो हमें समझ आ गया ना, सॉरी मास तो समझ में आ गया, फंडामेंटल यूनिट है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल V। तो डेंसिटी जो है रो से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, इसमें मास है और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, देखो मास हो गया, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायरेक्ट आपको मान लेते हैं याद नहीं है, भूल जाओ, याद नहीं है आपको कि भाई डायरेक्ट वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, याद नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि ये एक ड्राइव्ड यूनिट है, आ गया ना ड्राइव्ड यूनिट। तो उसको क्या करो, उसको फंडामेंटल यूनिट में तोड़ दो। क्या कर दो, फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ दो। वॉल्यूम क्या है, एक तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वॉल्यूम। तो बात समझ में आ गई। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो। मास फंडामेंटल यूनिट फटाक दिस लिख सकते हो, कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, ब्रेथ कैपिटल L, वॉल्यूम कैपिटल L। तो M L क्यूब नीचे, ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -3। और ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डेंसिटी का। लेकिन डेंसिटी में फिर वही मास नहीं आ रहा है ना, थोड़ा खूबसूरत नहीं लग रहा। तो खूबसूरत बनाने के लिए तीनों को साथ रखना है, लेंथ मास टाइम, ठीक है। तो इसमें टाइम नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा तो टाइम ऐड कर दो। मास तो है पावर 1 के साथ, -3 पावर के साथ और टाइम 0 के साथ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, ये, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे करते जाओगे तो वॉल्यूम का आपका दिमाग में अब याद रह जाएगा कि इसका L क्यूब होता है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई डेंसिटी जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है, M तो फंडामेंटल है कैपिटल M, वॉल्यूम का कैपिटल L क्यूब, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो M L -3, टाइम है नहीं तो उस बेचारे को भी ऐड कर दो, उससे इनसे अलग नहीं करना, ठीक है, इसका दिल नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी का, M L की पावर -3 T की पावर 0। ओके, फायदा क्या मिला, वॉल्यूम का अगर मेमोराइज रह जाए, याद रह जाए तो कोई आफत नहीं है। थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में, मतलब लिखने में इजीनेस होगी, जल्दी लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, डेंसिटी हो गई, ये हो गया। अब मोमेंटम ना छोटे छोटे लिख लेते हैं, स्पीड के निकालो, ठीक है, स्पीड का। तो स्पीड का क्या है, सबसे पहले वही स्टेप, अपना फॉर्मूला लिखो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। डिस्टेंस क्या है, एक तरह से लेंथ, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ,
तो एक तरह से इसमें क्या किसका डायमेंशन आता है, लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी, है ना, तो एल टी माइनस 1, खत्म बात। ठीक है, फिर इसको थोड़ा खूबसूरत बनाना हो तो मास को भी ऐड करना पड़ेगा। मास है नहीं इसके फॉर्मूले में तो उसकी पावर 0 लिख दो, एल की पावर 1, टी की पावर -1 और डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार। देखो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार होके आ जाता है तो हम उसकी यूनिट फटाक दे से लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे वॉल्यूम ही था, वॉल्यूम के अंदर क्या आ गया, एल क्यूब। अब ये इंडिया वाले बंदे वो क्या करेंगे, भाई लेंथ को तो हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इस वॉल्यूम में लेंथ आ रही है 3 बार, तो इसका मीनिंग इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब, है ना, बात समझ में आई। यूएस वाले क्या करेंगे, यूएस वाले करेंगे कि भाई इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ आ रही है तो वो फटाक दे क्या करेंगे, फुट का क्यूब। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम वाले क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। जैसे स्पीड का एग्जांपल ले लो, स्पीड में देखा भाई फॉर्मूले में तो ये चीजें है, इससे अंदाजा पड़ गया कि जो स्पीड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें मास आता है 0 डायमेंशन के साथ, लेंथ आती है 1 डायमेंशन के साथ, टाइम आता है -1 डायमेंशन के साथ। तो अब जिस देश में जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिट लिख लो। ठीक है, जैसे इंडिया वाला क्या करेगा, मास का डायमेंशन 0 तो उसकी यूनिट का लेना जरूरी नहीं है, लेंथ की यूनिट मीटर लेगा, टाइम की ये, इसकी पावर 1, इसकी -1 मीटर पर सेकंड, फटाक दी आ गई यूनिट। यूएस वाला क्या करेगा, भाई वो देखेगा कि भाई मैं लेंथ को तो फुट में लेता हूं, टाइम को सेकंड में लेता हूं, उसका डायमेंशन -1 है, लेंथ का 1 है, तो यूनिट आ गई मेरी फुट पर सेकंड। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूले से आप बहुत इजीली अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड है, इसलिए हम ये बार बार स्टैंडर्ड चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पीड के बाद क्या करें, एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है भाई साहब स्पीड या वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना, बस डिस्टेंस की जगह उसमें क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली क्या है, एक तरह से पाथ लेंथ है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, वो भी एक तरह से क्या है, लेंथ है। एक्सेलेरेशन में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, पहला स्टेप कवर। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, भाई कोई ड्राइव यूनिट तो नहीं आ रही, भाई साहब आ रही है कौन सी, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो लिख दो, लिखते चले जाओ जब तक आप कहाँ ना पहुंच जाओ, फॉर्मूले के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ना पहुंच जाओ कि भाई फॉर्मूले में सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई ड्राइव्ड नहीं है। जहां तक वहां तक पहुंच जाओ तब रुकना है, नहीं तो लगे रहो। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई, ये टाइम पहले से ही है, 1 अपॉन टाइम। ठीक है, लिख दो अब। डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल यूनिट है, तो लिख दो फटाक दे। डिस्टेंस जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल, टाइम दोनों का कैपिटल टी, नीचे कैपिटल टी, तो क्या हो गया, एल टी ऊपर जाएगा, टी -2, मास को ऐड करना है क्योंकि उसका फिर दिल नहीं लगेगा इन दोनों के बिना, तो मास को भी ऐड कर दो। एक्सेलेरेशन में मास का कोई काम नहीं है, तो इसका मीनिंग उसका डायमेंशन 0 है। ठीक है, एल का कितना है 1, टाइम का कितना है -2, खत्म डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर वही यूज, इंडिया में हूं मैं, इसकी यूनिट फटाक दे से लिख सकता हूं, मास की कोई यूनिट नहीं लिखूंगा, लेंथ की लिखूंगा मीटर, टाइम की सेकंड, और ऊपर इसका डायमेंशन 2, आगे ना यूनिट फटाक दे से। तो ये इसलिए यू पढ़ते हैं हम। और अगर वेलोसिटी की आपके याद रह जाए डायमेंशन फॉर्मूला, कुछ एक के याद रह जाएंगे, फ्लो में जैसे करते जाओगे तो ऐसा फ्लो बनेगा कि कुछ एक के डायमेंशन फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, LT -1 पहले निकाल चुके हो, LT -1, और ये टाइम का पहले से है ही कैपिटल T, इस T को ऊपर लेके जाओगे तो LT -2, बात खत्म हो गया, सेम। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट का याद है तो डायरेक्ट पुट कर दो, याद नहीं है तो उसको फंडामेंटल यूनिट में तोड़ते चले जाओ, और जब सारे के सारे फॉर्मूले के अंदर फंडामेंटल यूनिट ही बच जाए, उनके फंडामेंटल यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखो और खत्म काम अरेंज करो।
ठीक है, और करें। नेक्स्ट फोर्स, जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको फटाक देश याद आना चाहिए। ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास फंडामेंटल है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सेलरेशन है, ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर देखा आपने, जो ये वेलोसिटी है ये फिर ड्राइव्ड यूनिट है, इसको भी तोड़ दो। मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिनोट कर देता हूं डिस्प्लेसमेंट को, अपॉन टाइम। और एक टाइम में पहले से ही है ना। देखो मास फंडामेंटल था, कोई आफत नहीं थी, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक्सेलरेशन ड्राइव्ड यूनिट थी, फंडामेंटल नहीं थी, तोड़ दो। इसको क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर देखा वेलोसिटी फिर भी रह गई, जो ड्राइव्ड यूनिट है, जो किस किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया। अब देखा इस पूरे फॉर्मूले में कोई भी ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, तो फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन आपको याद ही है, सारे उठा के यहाँ पे रख दो। मास का कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट का एक तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। टाइम कैपिटल टी, टाइम कैपिटल टी। अरेंज कर दो, एम एल, डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार। और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट याद रह जाए, जो कि हम निकाल चुके हैं, एल टी माइनस टू, वो भी कर सकते हो डायरेक्ट यहां से। ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में मास आ रहा है, चलो भाई साहब मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया एम, एक्सेलरेशन का क्या लिख दिया, एल टी माइनस टू, बात खत्म। एम एल टी माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हो, धीरे धीरे फ्लो बनता चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, पी से डिनोट करते हो, मास इनटू वेलोसिटी, 9th में पढ़ चुके हैं फॉर्मूले। ठीक है, और मैं आपको एक टेबल दूंगा, उसमें बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले, ऐसी ऐसी क्वांटिटी का जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना है, तो घबराना मत। उसका फॉर्मूला जब कभी भी मैं पेपर में या कहीं भी कोई भी पेपर दोगे आप, तो उसमें अगर जो फॉर्मूला आपके सामने आज तक नहीं आया और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, तो उसका फॉर्मूला आपको वो पक्का देगा। जैसे 11th में मैं किसी का भी एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता हूँ, और मैं 12th का कोई भी क्वांटिटी है वो, ठीक है, जैसे ये मान लो इंडक्टेंस, जो आपने कभी नहीं सुना, क्या होता है पता नहीं, तो मैं उसका आपसे पूछूं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो मैं उसका नॉर्मल फॉर्मूला आपको पहले दूंगा, उसके बाद आपको लिखना है। बट जैसे जैसे आप पढ़ते चले गए, 11th में पढ़ते चले गए, फिर 12th में जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉन होते जाओगे। तो एक बार जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉन हो गए, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं होगा, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। जैसे मोमेंटम है, 10th में आप पढ़ चुके हो, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या है, कैपिटल एम, वेलोसिटी का क्या है, अब आप आदत डाल लो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये छोटे छोटे हैं, इनको याद करना सीख लो। बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, कि भाई मास वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर एम का लिखोगे एम, डिस्प्लेसमेंट का कैपिटल एल, इस टी का कैपिटल टी, और फिर लिखोगे यहाँ पे एम एल टी माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, मोमेंटम का। तो अब क्या करो, अब बस थोड़े आदी हो जाओ,
कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का है कैपिटल एम, वेलोसिटी का हमें सीधा याद होना चाहिए एल टी माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है एफ एस कोस ऑफ थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो लिख दो फोर्स का क्या होता है, नहीं भी याद हो तो आप इसको तोड़ दो, मास इंटू एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट एंड कोस ऑफ थीटा। मास एक्सेलेरेशन का भी नहीं पता तो तोड़ दो, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी का भी नहीं पता तो तोड़ दो, इतना नहीं तोड़ना है, ठीक है। इतने बच्चे नहीं हो, धीरे धीरे आदत हो गई है, याद रख लिया करो, ठीक है। जैसे फोर्स का याद रखो क्या, कि भाई ये मास होता है मल्टीप्लाई बाई एक्सेलेरेशन टी एल टी माइनस 2, खत्म इसका। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से लेंथ है, ये क्या है कोस थीटा। कोस थीटा का देखो बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं आपको, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मैथ में पढ़ चुके हो है ना। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एक तरह से लेंथ, क्या है लेंथ, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये भी एक तरह से लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, डायमेंशनलेस। और वैसे भी है, मैं बोलूं आपको cos 30 कितनी आती है वैल्यू, हाफ, इसके पीछे कुछ आती है मीटर फुट न्यूटन, कुछ नहीं आता, इट जस्ट ए कांस्टेंट। cos 30 हाफ एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना। और एक और खूबसूरत चीज बता देता हूं कि जो थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल जो कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा प्लेन एंगल, याद आया। इसका अगर डायमेंशन निकालोगे तो ऊपर लेंथ आर्क लेंथ, रेडियस एक तरह से लेंथ कट जाएगी, तो थीटा कैसी क्वांटिटी है, एक डायमेंशनलेस। बट इसकी यूनिट है, बट इट इज नॉट यूनिटलेस। बट ये यूनिटलेस नहीं है, डायमेंशनलेस है। एक बात और ध्यान दो, जैसे मैंने बताया कि ये जो हाफ है एक तरह से कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी तो उसका डायमेंशन भी कोई नहीं होगा। बट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक नहीं दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो प्लेन एंगल, दूसरी सॉलिड एंगल, जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट उनकी यूनिट होती है। बात समझ में आई? जैसे ये डायमेंशन लेस आई cos थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वो यूनिट लेस है। तो जो यूनिट लेस होगी ये पक्का पक्का है ना, सॉरी, जो डायमेंशन लेस, क्या बोल रहा हूं, जो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, जो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी उसका क्या है 100% श्योरिटी है, वो डायमेंशन लेस भी क्वांटिटी होगी। बट अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसकी यूनिट भी ना हो। समझ रहे हो कि अगर कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो यूनिट लेस भी है। उनके एग्जाम्पल है क्या, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, दोनों क्या है डायमेंशन लेस है। प्लेन एंगल समझ में आ गया, ओम जो क्या होता था एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये एरिया और ये रेडियस का स्क्वायर, सबसे पहले वीडियो में बताया था। एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर मींस एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये कैसी क्वांटिटी आ गई, सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस, बट इसकी यूनिट होती है क्या स्टेरेडियन, इसकी होती है थीटा की रेडियन, ठीक है। तो याद रखना कि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो नेसेसरी नहीं हो कि वो यूनिट लेस भी हो, बट ये जरूरी है कि अगर कोई यूनिट लेस है तो 110% वो डायमेंशन लेस होगी, अपोजिट पॉसिबल नहीं है। और उसके एग्जाम्पल है क्या, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो वर्क डन में क्या आया हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। कोस थीटा का मैंने बता दिया वो क्या है यूनिट लेस डायमेंशन लेस।
तो फोर्स का आ गया, डिस्प्लेसमेंट का आ गया। तो जो वर्क है हमारा, जो वर्क है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, mlt माइनस 2, और ये l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और एक बात आप अच्छे से जानते हो कि आप कितना वर्क डन कर सकते हो, जितनी आपके अंदर एनर्जी है। तो एक तरह से क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट है वर्क डन की, है ना। किसी तरह से भी सोच लो, आपने कितना काम किया, जितनी आपके अंदर एनर्जी है। आपके अंदर कितनी एनर्जी थी, जितना मैं काम कर सकता हूं, है कि नहीं। तो एनर्जी एंड वर्क डन जो है बोथ आर इक्विवेलेंट थिंग। तो इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो सेम है। तो एनर्जी का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, वो भी क्या होगा, m l स्क्वायर t माइनस 2। और बात ना बचे ये तो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला ले लो, कोई भी एनर्जी, जैसे mgh ले ली मैंने, क्या ले ली, mgh, पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ही ना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, मास का कैपिटल M, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ये, मींस l t माइनस 2, एक्सेलरेशन का l t माइनस 2। धीरे धीरे आप याद करने लग जाओ, ठीक है। h हाइट, एक तरह से क्या है ये, लेंथ। तो हाइट का डायमेंशन फॉर्मूला l, ठीक है। m का हो गया, g का हो गया, l का हो गया, अरेंज कर दो। m एक l, 2l का मतलब l स्क्वायर, और t माइनस 2, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वही जो वर्क डन का आया। क्यों, क्योंकि वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी। याद रखना, कितना काम कर सकते हो, जितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, जितना मैं काम कर सकता हूं। तो वर्क डन एज वेल एज एनर्जी आर इक्विवेलेंट थिंग। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या होंगे, सेम। और नहीं तो कोई भी और छोड़ो, आप ये कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेके भी अगर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो सेम आएगा। देखो देखो, जैसे एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, m का कैपिटल M, v वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, l t माइनस 1, और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो m l स्क्वायर t माइनस 2 आ गया भाई। तो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, सभी से डायमेंशनल फॉर्मूला जो एनर्जी का वो सेम रहेगा। और देख लो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपको मालूम है, क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी नहीं पता तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम रख दो, नहीं तो एक्सेलरेशन का याद कर लो, एल टी माइनस 2, ठीक है। तो मास का कैपिटल M, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, एक से ये कट गया तो देखो क्या आया, m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। बात समझ में आई, ओके। चार्ज का, किसका निकालो, चार्ज का। तो चार्ज का कोई भी एक फॉर्मूला याद करो। चार्ज का फॉर्मूला क्या है भाई, चार्ज का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन हमें करंट का फॉर्मूला पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, है कि नहीं, करंट अपॉन टाइम। ये लिख लेते हैं स्मॉल टी, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया यहां से, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये दोनों देखो फंडामेंटल यूनिट है, करंट भी क्या है हमारी फंडामेंटल यूनिट है, टी टाइम, टाइम भी क्या है फंडामेंटल यूनिट है। तो जो Q है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई करंट, याद करो उसकी यूनिट का जो ए था एम्पियर, जो उसकी यूनिट थी एम्पियर, जो उसका पहला वर्ड था कैपिटल ए, उसको बनाया था डायमेंशन, ठीक है, समझ आया। तो चार्ज का क्या आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, AT, ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है।
और ये आप पढ़ चुके होगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट डिवाइड बाय चार्ज क्यू नॉट। पढ़ा है फॉर्मूला पोटेंशियल की डेफिनेशन 10th में, हाँ 10th में, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट डिवाइड बाय क्यू नॉट। वर्क डन उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको आता है, नहीं आता तो इस तरीके से निकाल लेना, वो यहाँ पे पुट करो, क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, चार्ज निकाल चुके हो ए टी, क्योंकि चार्ज क्या होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, करंट का ए ये टी ए टी, तो लिख दो एम एल स्क्वायर टी, देखो ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3, ए ऊपर जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला खत्म, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं बहुत करवा चुका हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका है। अब जैसे जैसे जिसका भी मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपसे निकलवाऊंगा, तो अगर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ी हुई है तो मैं उसका फॉर्मूला नहीं दूंगा, अगर नहीं पढ़ी हुई तो मैं उसका पहले आपको नॉर्मल फॉर्मूला दूंगा। आफ्टर दैट आपको ये 3 स्टेप यूज करके जो अभी डिस्कस किए हैं उसे डायमेंशन फॉर्मूले निकालने होंगे। थैंक यू।